गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। क्लास 10 साइंस का मैंने सिलेबस अपलोड किया था। इनफैक्ट अपने चैनल पे एक मंथ पहले सारे सब्जेक्ट के क्लास 10 के इंग्लिश मीडियम के सिलेबस मैंने अपलोड किए थे। तो मोस्टली स्टूडेंट ने टॉपिक वहां से नोट कर ली, बट उनको सिलेबस क्लियर नहीं हो पाया कि सर एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो बुक रिफर करते हैं वो एनसीईआरटी होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इन सारे क्वेश्चंस आपके सुलझ जाएंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक में चैप्टर वाइज टॉपिक को टिक करेंगे कि इस चैप्टर से ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर में कुछ नहीं छोड़ना है, सारी चीजें पढ़नी है, और इस चैप्टर से इतने मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। ये सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में मार्किंग कैसे होगी, किस यूनिट से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो सारे क्वेश्चंस के जवाब आज हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्क्रीन पे मैं आपको डिलीटेड टॉपिक दिखाऊंगा कि चैप्टर में ये टॉपिक डिलीट हुए हैं, बट मेरी बातों को सुनेगा, क्योंकि मैं एक एक चैप्टर से स्टार्ट करूंगा कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक डिलीट हुए, किस चैप्टर में चेंज नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। सारी बातों का डिस्कशन, फुल डिस्कशन ऑफ दिस सिलेबस होगा, जो कि 30% रिडक्शन के बाद की बात मैं बोल रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए, क्योंकि इस वीडियो से आपके जो साइंस पढ़ने की मेंटालिटी है कि अब हमको क्या पढ़ना है, एक आइडिया डेवलप होगा कि यार हमको इस चैप्टर से जब क्वेश्चंस कम ही आ रहे हैं तो इसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंट देके पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हमको क्लियर करनी है। तो आइए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। आप लोग एनसीईआरटी बुक निकालिए, वहां पे पेंसिल निकालिए जो कि टिक करना है आपको, साथ ही साथ पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए कि कौन कौन से चैप्टर से क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं। बात करें स्टूडेंट्स आपके मार्किंग स्कीम की, तो सबसे पहले पूरी क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो एनसीईआरटी खोलिए और पांचों यूनिट के नाम बोल रहा हूं, साथ ही वो कितने मार्क के आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसको भी मैं बता रहा हूं। आपका स्टूडेंट जो पहली यूनिट है वो है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। ये स्टूडेंट्स हमारा जो है ये 20 मार्क का क्वेश्चंस कैरी करेगा, यानी कि इस यूनिट में हम जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, इनफैक्ट ये टोटली केमिस्ट्री की यूनिट है, तो यहां से हमको 20 मार्क गेन होंगे। बात करें सेकंड यूनिट की, जो कि बायोलॉजी से बिलोंग करता है, तो वो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में कि वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यहां से भी स्टूडेंट्स 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 20 मार्क पहले यूनिट से, 20 मार्क सेकंड यूनिट से। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। ये दोनों यूनिट बहुत ही ज्यादा मार्क गेन करा रहे हैं। वहीं पर हम बात करें तीसरी यूनिट की, तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि नेचुरल फेनोमेना, जो कि हमारी तीसरी यूनिट है, यहां से हमारे 12 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी कुछ चैप्टर हैं जो कि अभी मैं आपको जिक्र करूंगा। और बात करें फोर्थ यूनिट की, जो कि इफेक्ट ऑफ करंट है, आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। तो इफेक्ट ऑफ करंट यूनिट से आपके 13 मार्क के क्वेश्चन आएंगे माय डियर स्टूडेंट, 13 इनफैक्ट 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है, 5वीं यूनिट है, तो इस यूनिट से केवल और केवल 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस यूनिट से इतने क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा किस यूनिट से क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे ज्यादा किस यूनिट से नंबर गेन हो रहे हैं, वो है फर्स्ट एंड सेकंड। देन आप अपने मन में समझ लीजिए कि अब हमको कैसे पढ़ना है। अब हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारा 70 मार्क का थ्योरेटिकल और 30 नंबर यानी कि 30 नंबर जो कि आपके प्रैक्टिकल का नंबर मिलेगा। तो ये आपका 100 नंबर कंप्लीट हुआ किस सब्जेक्ट में, क्लास 10 साइंस में। अब माय डियर स्टूडेंट जल्दी से एनसीईआरटी बुक का सिलेबस खोलिए, जो कि आपको दिया होगा, या आप एनसीईआरटी बुक में, अब मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं मेरी बातें ध्यान से सुनिए और टिक करते हुए चलिए। बात करें अगर पहले चैप्टर की, तो पहला चैप्टर हमारा किस यूनिट का है, पहला यूनिट हमारा था केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। इस यूनिट का पहला चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का है, वो हमारा क्या है, वो हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन जो चैप्टर माय डियर स्टूडेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं कि ये डिलीटेड टॉपिक में नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें कुछ भी डिलीट ही नहीं हुआ है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि यहां से एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। इट मींस इस चैप्टर को हमको एक एक लाइन पढ़ लेनी है। आपको क्लियर हो रहा है ना। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि सिलेबस के साथ साथ आप ये समझ लीजिए कि आपको किस पर ज्यादा फोकस करना है। वहीं पर बात करें हम सेकंड चैप्टर की, तो इसी यूनिट का जो हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। माय डियर स्टूडेंट्स ये भी चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें से भी थोड़ा सा भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये भी कंप्लीटली वैसे के वैसे है। तो इस चैप्टर के आगे भी लिख लीजिए क्या, नो चेंज, यानी कि इस चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं हुआ। अब बात करें हम तीसरे चैप्टर की, जो कि हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट यहां से कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं जो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। ये जितने टॉपिक डिलीट हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बस इसी बेसिस पे डिलीट हुए हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तो मेटल एंड नॉन मेटल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके सामने जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल और फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब आप सोचेंगे सर इस पूरे चैप्टर में प्रॉपर्टी ही तो हमको पढ़नी थी मेटल और नॉन मेटल की, मैंने पढ़ाया भी है, बट माय डियर स्टूडेंट्स ये फिजिकल प्रॉपर्टी की बात है, ये
अंदाजा लगाया गया, क्योंकि पूरे चैप्टर में यार केमिकल प्रॉपर्टी के अलावा है ही क्या, तो केमिकल प्रॉपर्टी तो हमको नहीं छोड़नी है, वो हमको पढ़नी है, वहीं से क्वेश्चन राइज होते हैं। तो इस चैप्टर में आप टिक कर लिए होंगे। आई होप कि ये टॉपिक डिलीट हुए हैं, 2020-21 के पेपर में ये टॉपिक नहीं आएंगे। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो जो हमारा 4th चैप्टर है केमिस्ट्री का, इसी यूनिट का, वो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट साइंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। मैं बता रहा हूं, टिक कर लीजिए, लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस चैप्टर में थोड़ा सा भी चेंज नहीं किया गया है, यानी कि ये पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज हमको पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, लाइन टू लाइन पढ़नी है। बात करें अगले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5, जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। इस पर देखिएगा, इसके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, तो जल्दी से पेंसिल निकालिए या पेन निकालिए, आप अपनी कॉपी में लिखिए या तो एनसीईआरटी में ही लिखिए वो टॉपिक कौन कौन से जो हमको इस बार नहीं पढ़ने हैं। बाकी उसके अलावा जो कुछ भी आपको एनसीईआरटी में देखिए कि सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो वो टॉपिक कौन से हैं माय डियर स्टूडेंट्स? वो है अर्ली अटेम्प्ट इन क्लासिफिकेशन या अर्ली अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो क्लासिफिकेशन हुआ एलिमेंट का, जो पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन हुआ, इसकी क्या हिस्ट्री थी। तो हिस्ट्री में माय डियर स्टूडेंट्स 2 बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिए तो कई लोगों ने, बट ये 2 आपके सिलेबस में नहीं है। पहला हमारा है डाबो राइनर ट्राइट्स और दूसरा न्यूलैंड्स ऑक्टेबला। तो इन दोनों टॉपिक को, इन दोनों महान साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन को हमको नहीं पढ़ना है। तो ये तो रहा माय डियर स्टूडेंट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि केमिस्ट्री में केवल 2 चैप्टर में रिडक्शन हुआ है, एक मेटल एंड नॉन मेटल में और दूसरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट में, और वो भी थोड़े थोड़े, यानी कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपकी सेफ है। अब आप आइडिया लगा लिए होंगे कि केमिस्ट्री में हमको कुछ नहीं छोड़ना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 20 मार्क के क्वेश्चन यहां से एरीज होंगे। 20 मार्क के क्वेश्चन यहां से एराइज हो रहे हैं, यहां से कैरी हो रहे हैं। अब बात करें हम माय डियर स्टूडेंट्स सेकंड यूनिट की, जो कि है वर्ड ऑफ लिविंग। ये भी 20 नंबर आपको मैंने बताया ही, 20 नंबर यहां से आएंगे, जो कि बायोलॉजी का टॉपिक है। तो चैप्टर नंबर 5 हो गया। चैप्टर नंबर 6 पे आप जाइए एनसीईआरटी के, और चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है? नाम है आपका लाइफ प्रोसेस। तो माय डियर स्टूडेंट, लाइफ प्रोसेस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम सभी जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, अपनी लाइफ प्रोसेस को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस वजह से इस चैप्टर में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। इट मीन्स इसके सामने भी लिख लीजिए सुंदर सा नो चेंज। आप बोलेंगे सर तो डिलीट ही क्या हुआ? क्या डिलीट हुआ? हम वही तो देख रहे हैं ना, इसमें भी नो चेंज, यानी कि ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। वहीं पर बात करें अगर चैप्टर नंबर 7 की, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये चैप्टर दिया है। इट मींस इस चैप्टर में कुछ छोड़ना है, कुछ पढ़ना है। अब बात करते हैं सर कितना % पढ़ना है। तो यार एक ब्रॉड टॉपिक डिलीट हुआ है, नोट करिए जल्दी से। क्या क्या डिलीट हुआ है? ट्रॉफिक मूवमेंट इन प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल सिस्टम, नर्वस सिस्टम डिलीट हुआ है, और क्या डिलीट हुआ है? और वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिलैक्स एक्शन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन एनिमल हार्मोन, यानी कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में नहीं पढ़ना और एनिमल हार्मोन के बारे में भी हमको नहीं पढ़ना है। तो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और नीचे मैंने पीडीएफ ऐड कर दी। अगर मेरी बातें थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई तो आप वहां से डाउनलोड करके वो टिक कर सकते हैं। बात करते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी का चैप्टर भी है। तो इस चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं, इसके भी सामने आप क्या लिख लीजिए? नो चेंज। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या कैसे हुआ है। बात करें चैप्टर नंबर 9 की, हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन, तो ये भी बायोलॉजी का ही चैप्टर है, इसके भी सामने लिख लीजिए नो चेंज। इट मीन्स ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इवोल्यूशन को नहीं समझेंगे तो फिर बायोलॉजी आगे पढ़ेंगे कैसे। बात करें अगले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 10, बट यहाँ पे यूनिट चेंज हो गई। ये जितनी चीजें हमने पढ़ी है बायोलॉजी से बिलोंग करती थी। अब आ जाइए यूनिट नंबर 3, जो कि है नेचुरल फेनामेना। यहां से 12 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। अब आप देख लीजिए यहां से किस चैप्टर में क्या डिलीट हुआ है। तो चैप्टर नंबर 10 जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, नेचुरल फेनामेना का चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहां से माय डियर स्टूडेंट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ टॉपिक डिलीट हुए, और वो टॉपिक क्या है? मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस यहां से डिलीट हुआ है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिलीट हुआ है, साथ ही एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, यानी कि इसका क्या यूज था डेली लाइफ में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल थे, वो चीज यहां से डिलीट हुई है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 11, जो कि हमारा इसी यूनिट से बिलोंग करता है, ह्यूमन आईज
नाइस एंड कलरफुल वर्ड। तो इसके सामने भी आप एनसीईआरटी में लिख लीजिए नो चेंज, यानी कि ये पूरा का पूरा चैप्टर हमको पढ़ना है। वहीं पर बात करें चैप्टर नंबर 12 जो कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी ये जो हमारा चैप्टर है ये किस यूनिट से लिया गया है, ये इफेक्ट ऑफ करंट जो कि हमारी यूनिट है 4th यूनिट, जहां से आपके 13 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे वहां से ये लिया गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो है आपका बहुत ही थोड़ा सा चेंज हुआ है, इनफैक्ट बोले तो नो चेंज ही आप लिखिए, क्योंकि डेली लाइफ में इसके क्या यूज है वही चेंज हुआ है। तो इसके सामने भी आप लिख लीजिए नो चेंज। बात करें चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, या उसी को दूसरे वर्ड में कहें तो इसका नाम है मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि इफेक्ट ऑफ करंट यूनिट से है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या डिलीट हुआ है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लिख भी लीजिए, एनसीईआरटी में टिक कर लीजिए। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, अल्टरनेटिव करंट का क्या बेनिफिट है इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट करंट, ये हमको पढ़ना। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि घरेलू विद्युत परिपथ, घरों में ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसको भी हम लोगों को नहीं पढ़ना। इंपॉर्टेंट तो था बट हटा दिए हैं, अब क्या करें, सब तो इंपॉर्टेंट था, कुछ तो हटाना ही पड़ता। बात करें अगर चैप्टर नंबर 14 की जो कि हमारा नेचुरल रिसोर्सेज यूनिट से लिया गया है, तो ये हमारा चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो माय डियर स्टूडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जानना हमको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो इसके सामने लिख लीजिए नो चेंज, इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। बात करें 15 एंड लास्ट चैप्टर जो कि आवर इन्वायरमेंट है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बट कुछ चीज़ें यहाँ की आप आगे पढ़ेंगे इसलिए हो सकता है इसके टॉपिक को डिलीट किए। और वो टॉपिक कौन से हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इकोसिस्टम और ओजोन डिप्लीशन, यानी कि ओजोन डिप्लीशन हमको नहीं पढ़ना है, इकोसिस्टम। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको 1 to 15 चैप्टर पूरे क्लियर हुए होंगे, आपने एनसीईआरटी में टिक कर लिया होगा या आपने कॉपी पेन में डिलीटेड टॉपिक लिख लिए होंगे। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर यहां से नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको सिलेबस समझ में आया होगा। मेरा बस एक टारगेट था कि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है और कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सारी बातों के साथ आज के लेक्चर को बस इतना ही रखता हूं, और आप लोगों को अगर पूरी चीजें क्लियर हुई हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पे नए हो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमको जरूर बताइए, और मोस्टली स्टूडेंट तक इसको शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये सिलेबस पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।